पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में करप्शन बड़ी रुकावट करार, अहम सरकारी इदारों को ठेकों में खुसूसी मराद खत्म करने की सिफारिश। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में IMF के SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवालात, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने पर जोर, सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालिबा, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश, इंसदादे बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर, ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल हैं। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालिबा, तमाम सरकारी खरीदारी 12 माह में गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत। अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमजोर इंतजाम और निगरानी बदउनवानी का बायस है। अदालती निज़ाम की पेचीदगी और ताखीर माशी सरगर्मियों को मुतासर करती है। टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदउनवानी के खतरात की अलामत है। बजट और अखराजात में बड़े फर्क से हुकूमती मालियाती शफाफियत पर सवालात हैं। हुकूमती और ब्यूरोक्रेसी के जेर असर अजलाह को ज्यादा तरक्याती फंड्स मिले। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। पाकिस्तानियों को सर्विसेज के हसूल की खातिर मुसलसल अदायगियाँ करना पड़ती हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार जिंदगी में हमसाया ममालिक से पीछे रह गए। करप्शन की नजर होने वाली रकम से पैदावार और तरक्की में इजाफा हो सकता है। अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ओहदों पर फायज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबिकत की कीमत बढ़ाने पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। शुगर मिल्स मालिकान अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुए। वाफर ज़खार के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा की। कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। PTI हुकूमत की 2019 में चीनी बरामद की इजाज़त जाहिर करती है कि अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार दिया गया। तस्दीक की गई कि बरामदी दबाव से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। नेशनल करप्शन सर्वे में अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ सबसे ज्यादा करप्ट इदारा दिखाया गया। IMF रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे अदालती निज़ाम पर एतमाद की कमी जाहिर करता है। अदालती निज़ाम को अदालती आज़ादी से मुतालिक अमली तौर पर काफ़ी रुकावटों का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने चीफ जस्टिस के लिए तकर्री के अमल को तब्दील करके जुडिशल कमीशन में मेंबरान की तादाद को बढ़ाया। GSP प्लस जायजे से कबल पाकिस्तान को मजीद इकदामात की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ी रेमोंडोस कार्वोलप्लस ने मॉनिटरिंग मिशन अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम ज़रूरी कन्वेंशन पर अमल दरामद का जायज़ा लेने का कहा। रियासती इदारों, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, कंपनियों और मजदूरों से मुलाकातें होंगी। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन पर अमल दरामद की निगरानी के इदारों की सिफारिशात शामिल होंगी। ये मौजूदा GSP प्लस स्कीम का आखिरी मॉनिटरिंग मिशन होगा। पाकिस्तान 2027 के बाद GSP प्लस सहूलत जारी रखना चाहता है तो इसे दोबारा दरखास्त देना होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक फंड्स पावर ट्रांसमिशन निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगे। कौमी ट्रांसमिशन नेटवर्क को तोसी दी जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत 500 kV की तकरीबन 290 किलोमीटर तवील नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद को बिजली फराहम करने वाले ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाया जाएगा। शुमाली इलाकों के हाइड्रो पावर प्लांट से 3200 मेगावाट तक साफ तवानाई की तरसील मुमकिन होगी। दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम होगा, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, भारतीय स्पॉन्सर्ड 23 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक। खवारिज के दूसरे ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई में 11 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के ठिकानों की तलाश का ऑपरेशन तेज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की धमकी से रोकी। दोनों ममालिक ने कहा जंग ना रोकी तो 350% टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है वो जंगें रुकवाने के माहिर हैं। 350% टैरिफ का सुनकर दोनों मुल्क जंगबंदी के लिए राजी हुए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जंग रुकवाने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा आपने लाखों अफराद की जिंदगियां बचाई। नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा हम जंग नहीं कर रहे, दुनिया में 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। 5 जंगें सिर्फ मईशत, ट्रेड और टैरिफ की वजह से खत्म हुई। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की मुसलसल बंदिश से भारतीय कौमी एयरलाइन एयर इंडिया को बड़े पैमाने पर माली नुकसान। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप, अमेरिका और कनाडा के रूट्स पर परवाज़ों का ईंधन खर्च 29% तक बढ़ गया। एयर इंडिया की भारतीय हुकूमत को चीन से फ़िज़ाई राहदारी की इजाज़त लेने की तजवीज़। भारतीय सरकार से 4000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग ली। बहरान की वजह से एयर इंडिया में इंतज़ामी नाकामी नुमाया। गंदे कैबिन, खराब खाना, चूहों की मौजूदगी मामूल बन गया। आलमी सतह पर भारत की साख को शदीद धचका लगा। दानिश स्कूल का सफर पंजाब से शुरू हुआ। आज पूरे मुल्क में दानिशगाहें फैल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा बाग दानिश का संगे बुनियाद रखते हुए बेहद खुशी हो रही है। दानिश स्कूल की तामीर पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। 23 मार्च 2026 को इस दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब कर ली। हरिपुर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिख दिया। इंतखाबी अमले से मुताल्लिक धमकी आमेज अल्फाज पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कल बुला लिया। NA-18 से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब भी तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया। हलीमा खान 11 बार वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर 26 नवंबर को पेश होने की यकीन दहानी। नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली का अकाउंट डीफ्रीज करने की इस्तदा। अदालत ने हलीमा खान की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल गैर हाजिरी पर हलीमा खान के 37 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए। 26 नवंबर एहतजाज का थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। फुल कोर्ट इजलास में इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज़ को पजीराई ना मिली। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम होने पर जजेस चीफ जस्टिस के चैम्बर में जमा हुए। तरमीम के खिलाफ एहतजाज में इज्तिमाई इस्तीफे देने की तजवीज़ पर जज खामोश रहे। एक जज ने सवाल उठाया, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट को कानून साजी से रोकने का इख्तियार है? चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोक सकती। कानून साजी के बाद अदालती नजरसानी का इख्तियार मौजूद है। आइन में होने वाली तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामान बालादस्त है और इसे बालादस्त होना चाहिए। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आईन पाकिस्तान कहता है मुंतखब नुमाइंदों ने मुल्क को इस्लामी कवानीन की रोशनी में चलाना है। आईनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं। 2006 में मुल्की सियासी कुव्वतों ने आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। दस्तावेज पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए थे। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सेहत के शोबे सूबों को चले गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पॉपुलेशन की वजारत और कौमी निसाब वफाक के पास लाने की तजवीज़ पर बात हुई। ठोस बुनियादों पर मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाना होगा। ऐसा निज़ाम बनाएं जो बीमारियों से बचाए। ट्रॉमा सेंटर मुकम्मल होने से पिम्स पर प्रेशर कम हो जाएगा। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फजा में भी सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम तेज। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। डिजिटल सर्वेलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया।